नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और इस दौरान ही 6 नए मंत्रियों को शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को प्रमोट कर स्वतंत्र प्रभार भी दिया गया है। तो भूपेंद्र सिंह चौधरी और इसके साथ मनोज कुमार पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वहीं पर अजीत सिंह पाल और इसके साथ सोमेंद्र सिंह तोमर को राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा कृष्ण पासवान, कैलाश सिंह और इसके साथ राजपूत, सुरेंद्र दिलर और हंसराज विश्वकर्मा ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन प्रधान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमन प्रधान, विस्तार हो चुका है कैबिनेट का, 8 मंत्रियों की इसमें बताया गया शपथ ली है, जिसमें से 6 और 2 अलग है इसमें, तो पूरी अपडेट विस्तार से दीजिए। सुबह अगर जिस तरीके से बात की जाए तो 3:30 बजे ये जनभवन में जितने भी मंत्रिमंडल का जो विस्तार था वो हुआ है, और जिसमें अगर बात की जाए 6 मंत्रियों ने, जो 6 नए मंत्री हैं उन्होंने शपथ ली है, और साथ ही साथ 2 मंत्री ऐसे हैं जो मौजूदा सरकार में मंत्री थे, लेकिन उनका जो कार्यभार है वो पहले राज्य मंत्री थे, अब वो स्वतंत्र प्रभार की श्रेणी में चले गए हैं। जिसमें अगर बात की जाए 2 कैबिनेट मंत्री यानी कि मनोज कुमार पांडे और दूसरे भूपेंद्र चौधरी, इन दोनों ने कैबिनेट मंत्री की जो शपथ है वो ली है, और साथ ही साथ जो 6 अन्य मंत्री हैं, जिसमें कृष्णा पासवान की बात की जाए, जिसमें बात की जाए कैलाश राजपूत की, सोमेन अजीत सिंह पाल की, और जिस तरीके सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा, इन 6 लोगों ने राज्य मंत्री की जो शपथ है वो ली है। और साथ ही साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव है, और विधानसभा चुनाव के लिए जो समीकरण है वो बिठाने का लगातार सामंजस्य किया जा रहा है, और जिस तरीके से एक लंबे समय से ये जो कैबिनेट विस्तार का जो कैबिनेट विस्तार थी वो कहीं ना कहीं होना सुनिश्चित की जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से अभी आज का जो दिन चुना गया है वो एक बड़ा दिन माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अन्य जो प्रदेश है उनके जो तमाम जो शपथ ग्रहण समारोह है वो लगभग संपन्न हो चुके हैं, और आज जो कैबिनेट विस्तार है वो आज हुआ है। हालांकि अभी अगर मंत्रिमंडल में कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिला है इसकी अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। और जिस तरीके से अगर सुमन जातीय समीकरण की बात की जाए तो जातीय समीकरण में सभी वर्गों को रखा गया है, जिसमें अगर बात की जाए तो मनोज कुमार पांडे जो कि श्रवण समाज से ताल्लुक रखते हैं, और कहीं ना कहीं कृष्णा पासवान की अगर बात की जाए या फिर सुरेंद्र दिलेर की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं जो शेड्यूल कास्ट है उससे कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं। तो साफ तौर पर जो तमाम समीकरण है उनको साधने के लिए लगातार जो प्रयास है वो किए जा रहा है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2027 का विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव से पहले जो तैयारियां हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी विपक्ष के रूप में एक बड़ी पार्टी है, और बड़ी पार्टी के रूप में जो समाजवादी पार्टी का जो कहीं ना कहीं जीत का जो फॉर्मूला है वो पीडीए के रूप में कहीं ना कहीं 2024 में हम सभी ने देखा है कि जब लोकसभा का चुनाव आया था तो लोकसभा के चुनाव में पीडीए फॉर्मूला किस तरीके से उत्तर प्रदेश में घट कर गया था लोगों के बीच में। संविधान का एक बड़ा मुद्दा था, कहीं ना कहीं इन सभी मुद्दों को लेकर के 2024 लोकसभा में समाजवादी पार्टी गई, और उनको कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत भी देखने को मिली थी, खासकर उत्तर प्रदेश में। तो 2027 में अगर भारतीय जनता पार्टी को अपनी जीत की हैट्रिक लगानी है और जीत की अगर सरकार बनानी है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है उसके अनुरूप ही चल करके तमाम चीजें करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं आज का जो कैबिनेट विस्तार है वो इन सभी विषयों पर कहीं ना कहीं सच साबित हो रहा है, क्योंकि सभी जो वर्ग विशेष है उनको ले करके जो आज का कैबिनेट विस्तार है वो किया गया है। सुमन, बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आगामी चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं उसको लेकर ये कैबिनेट का विस्तार अगर नजर डाली जाए तो क्या कहना गलत होगा कि उसको लेकर ही ये कैबिनेट का विस्तार हुआ है, या फिर कहे कि विकास को लेकर हुआ है? बात उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से
विकास का जो मॉडल है वो कहीं ना कहीं प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है वो लगातार पूरे भारत में सबसे ज्यादा बड़ा मॉडल है। सबसे ज्यादा विकास कार्य कहीं देखे जा रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश में देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विकास का मॉडल तो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश सरकार के लिए सबसे बड़ा एजेंडा है। और जिस तरीके से बात की जाए 2027 का विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में जीत को सुनिश्चित करना है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो जातीय समीकरण है उसको भी बिठाना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। तो जातीय समीकरण को बिठाना और दूसरी बात उत्तर प्रदेश में विकास का जो मॉडल है और उसको और गति देना। तो कहीं ना कहीं जो तमाम मंत्री आज बनाए गए हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो अपने अपने जो क्षेत्र है वहां जाएंगे और कहीं ना कहीं क्षेत्र का विकास होगा। तो क्षेत्र के विकास के साथ ही साथ तमाम जो विकास की जो नीतियां हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार में दिखाई देंगी। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बन करके कहीं ना कहीं लगभग 9 वर्षों का कार्यकाल मुख्यमंत्री योगी का रहा, उन 9 वर्षों में लगातार जो तमाम उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं वो धरातल पर है और एक बड़ा उत्तर प्रदेश में जो रोल मॉडल है विकास का वो कहीं ना कहीं 2027 विधानसभा में एक बड़ा जो एजेंडा है वो कहीं ना कहीं सामने नजर आएगा। सुमन, बिल्कुल, अगर देखा जाए तो योगी कैबिनेट के विस्तार अगर हुआ है तो उसमें लगातार जो मंत्री चुने जाते हैं वो बहुत चुनिंदा होते हैं, आपने भी देखा है इसको। तो इस बार कुछ खास रहा है कि पूजा पाल को इसमें जगह नहीं दी गई? सुमन, तो सपा के जो 2 बागी विधायक थे जिसमें से पहला बड़ा नाम है मनोज कुमार पांडे जिनको आज कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है, उन्होंने शपथ भी ली है। और दूसरा नाम कहीं ना कहीं बहुत लंबे अरसे से चल रहा था कि पूजा पाल उत्तर प्रदेश की जब कैबिनेट विस्तार होगा तो उसमें शामिल की जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लगभग 250 से अधिक जो विधायक हैं वो इस पार्टी में है। और कहीं ना कहीं एनडीए का जो तमाम गठबंधन है तो उन सभी गठबंधन के जो मेंबर्स हैं, जो सभी विधायक हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इस सरकार में मंत्री पद का दर्जा मिला हुआ है। तो सभी लोगों को इस तरीके से नहीं लाया जा सकता है कि सभी को मंत्री बनाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं पूजा पाल को लेकर के अगर बात की जाए तो पूजा पाल लगातार सरकार के पक्ष में रहती है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूजा पाल का जो चाहे मुख्यमंत्री योगी के साथ बातचीत हो, चाहे जिस तरीके से चाहे उनके पति का जो मामला था उसको फास्ट ट्रैक में लेकर के जो तमाम चीजें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं पूजा पाल लगातार सरकार के पक्ष में लगातार बात करती है। तो मनोज पांडे को एक ब्राह्मण चेहरा है और ब्राह्मण चेहरे के रूप में उनके लिए एक क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अभी अगर काफी दिनों की बात की जाए तो ब्राह्मण खासा नाखुश नजर आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी से। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को साधने का जो काम है वो शायद इस कैबिनेट विस्तार में किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं पूजा पाल की अगर बात की जाए तो पूजा पाल के लिए भी कहीं ना कहीं अगर जिस तरीके से उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है और जिस तरीके से बात की जाए भले ही उनको मंत्री का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो उनमें एक बड़ा जो कद है वो कहीं ना कहीं पूजा पाल का भारतीय जनता पार्टी में भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं हंसराज विश्वकर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हंसराज विश्वकर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं सुरेंद्र दिलेर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुरेंद्र दिलेर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं मनोज कुमार पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोज कुमार पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं अजीत सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजीत सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं जो कि विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संतोषित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं कैलाश सिंह राजपूत
ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कैलाश सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं कृष्णा पासवान ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय और पक्षपात, अनुराग एवं दोष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं कृष्णा पासवान ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के किसी सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सुनिश्चित या प्रकट नहीं करूंगी। यूपी में मंत्री पद की शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची जारी कर दी गई है। शपथ ग्रहण के बाद जनभवन में प्रवेश को लेकर विशेष व्यवस्था भी की गई है। सभी मंत्री और उनके स्टाफ के वाहनों के लिए प्रशासन की ओर से गाड़ी पास किए जाने और इसके साथ ही सुरक्षा कार्डों से केवल पासधारी वाहनों को ही जनभवन परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर लखनऊ में लगी बीजेपी की नई होर्डिंग और इसके साथ पीएम मोदी को दिखाया भगवान कृष्ण के रूप में, तो योगी सीएम को अर्जुन के रूप में पेश किया गया। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी नेता की तरफ से होर्डिंग लगाई गई तो पीएम मोदी को दिखाया गया भगवान कृष्ण के रूप में। तो राजनीति में बड़ा उबाल देखने को मिल रहा है, जहां पर योगी सीएम को अर्जुन के रूप में पेश किया गया और बीजेपी नेता की तरफ से होर्डिंग लगाई गई है, जिसके बाद अब लगातार चर्चाएं हो रही है। होर्डिंग में धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल भी किया गया है। तो यूपी की राजनीति को खास संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो राहगीरों के बीच में होर्डिंग बड़ी चर्चा का विषय, राजनीति में बड़ा उबाल देखने को मिल रहा है, जिसके बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लखनऊ में लगाई बीजेपी की नई होर्डिंग, तो पीएम मोदी को दिखाया भगवान कृष्ण के रूप में, तो सीएम योगी को अर्जुन के रूप में पेश किया गया। बीजेपी नेता की तरफ से होर्डिंग लगाई गई है, जिसके बाद अब लगातार चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो होर्डिंग आपको दिखा रहे हैं हम किस तरीके से होर्डिंग लगाई गई है, जिसके बाद अब चर्चाएं भी साफ तौर पर तेज नजर आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, उसमें लिखा हुआ है कि 22 राज्यों में भगवा और बीजेपी का दबदबा, जिसके बाद अब चर्चा का विषय ये होर्डिंग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही कृष्ण के रूप में पीएम मोदी को दिखाया गया है। तो राजनीति में बड़ा उबाल देखने को मिल रहा है। अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी संभावित है कि इस पर आएंगी। तो होर्डिंग में धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद अब राजनीतिक हलकों में अब रफ्तार जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो राहगीरों के बीच में चर्चा का विषय होर्डिंग बनी हुई है।
तो राजनीति में बड़ा उबाल देखने को मिल रहा है, जहां पर होर्डिंग चर्चा का विषय बनी हुई है। बीजेपी नेता की तरफ से ये होर्डिंग लगाई गई है, जिसके बाद होर्डिंग में धार्मिक प्रतीकों का भी इस्तेमाल किया गया है। वहीं लगातार इसको लेकर चर्चाएं होती नजर आ रही है। तो होर्डिंग आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सड़क पर ये होर्डिंग लगाई गई है, जहां पर आवाजाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही लोग अलग अलग तरीके से चर्चाएं करते भी नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी को कृष्ण के रूप में दिखा दिया गया है। तो राजनीति में बड़ा उबाल देखने को मिल रहा है, जिसके बाद अब सीएम योगी को अर्जुन के रूप में पेश किया गया है और पीएम मोदी को कृष्ण के रूप में पेश किया गया है, जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं देते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो होर्डिंग में धार्मिक जो पंक्ति है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो राहगीरों के बीच में होर्डिंग चर्चा का विषय बनी हुई है। लखनऊ में बीजेपी की नई होर्डिंग लगी है, जिसके बाद अब चर्चा जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लखनऊ में बीजेपी राज्यसभा सांसद संजय सेठ के आवास पर आयोजित शिष्टाचार डिनर ने यूपी की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले हुए इस डिनर में कई बड़े राजनीतिक चेहरे शामिल हुए, जिससे कि सियासी हलचल तेज हो गई है। डिनर में केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा समेत कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रही। वहीं पर राजा भैया और सतीश चंद्र मिश्रा की उपस्थिति ने सियासी गलियारों को अटकलें भी बढ़ाती है। मंत्रिमंडल विस्तार और राज्यसभा सीटों को लेकर चल रहे अंतर्खाने मंथन के बीच में इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। तो यूपी की सियासत में नई चर्चा शुरू हो चुकी है, जहां पर लखनऊ में सियासी डिनर से हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी उत्तर प्रदेश के मथुरा में मौजूद वृंदावन पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में दर्शन और पूजन किया और इसके साथ मंदिर में पहुंचकर उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ में भगवान बांके बिहारी के दर्शन किए और देशवासियों की सुख समृद्धि शांति और कल्याण की कामना की। इस दौरान ही मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली, जहां पर दर्शन के बाद उन्होंने स्थानीय लोगों और मंदिर प्रबंधन से भी बातचीत की। उनका ये धार्मिक दौरा श्रद्धा और आस्था से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। औरैया में अवैध बालू खनन को लेकर कलेक्ट्रेट में जिला अधिकारी ब्रजेश कुमार ने अहम बैठक की है। बैठक में खनन गतिविधियों पर सख्त निगरानी और कार्रवाई को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। वन विभाग ने जानकारी दी कि पिछले 5 वर्षों में जिले में अवैध बालू खनन मामले को लेकर लगातार निर्देश दिए गए। अवैध खनन रोकने के लिए 8 सदस्य टास्क फोर्स को सख्त निगरानी के आदेश दिए गए। देवकली और चेक गेट की फीड पर पुलिस और इसके साथ वन विभाग संयुक्त रूप से नजर रखेंगे। बैठक में यह भी तय हुआ कि अवैध खनन में पकड़े जाने वाले वाहनों को मौके पर ही सीज किया गया और इसके साथ ही यूपी, एमपी और राजस्थान के बीच समन्वय से एसओपी तैयार की जाएगी। गाजीपुर और मऊ पुलिस ने संयुक्त रूप से मिर्जाहदीपुरा इलाके में अचानक से छापेमारी की, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। महिला पुलिसकर्मियों ने घरों के अंदर जाकर सघन तलाशी ली और कई जगहों की जांच की है। इस दौरान ही सपा नेता और पूर्व चेयरमैन को लेकर पुलिस ने पूछताछ की। नौ बजे दक्षिण टोला थाना और गाजीपुर थाना कासमाबाद की पुलिस SHO आए हुए थे और काफ़ी लाभ लश्कर के साथ 20-25 पुलिस के साथ 9-10 महिला के साथ आए थे और वो तलाश कर रहे थे अफसान अंसारी को।
हरदोई के पचदेवरा थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ और करारी गांव के पास में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर कई बार पलट गई। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।